नमस्कार मित्रों। पुष्प किन्नरी। सभी साधक ने इनके विषय में कहीं ना कहीं से सुना या पढ़ा होगा, और कुछ साधक जो एक लंबे समय से संस्था से जुड़े हुए हैं वे तो भली भांति इनसे अवगत भी होंगे, क्योंकि भूतकाल में बहुत से साधक हैं जिन्होंने इनकी साधना सफल की थी और जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से पुष्प किन्नरी को अपने साथ रख रहे हैं और उनसे अनेक लाभ ले रहे हैं। अन्य साधनाओं की तरह ही यह साधना भी एक परीक्षित साधना है जो कि अत्यंत ही सौम्य और सुरक्षित है। इनके जिस मंत्र को मैं आज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो मंत्र सभी राशि के साधकों हेतु है, और अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बात जरूर बता सकता हूँ कि इनके साधक को आर्थिक और सामाजिक रूप से कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है। मात्र 23 दिवस की यह साधना आपको आपके सभी सांसारिक समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर सकती है। केवल शर्त यह है कि नियम अनुसार यह साधना करनी होगी। देखा यह भी गया है कि पुष्प किन्नरी अपने साधक को एक अनोखा आकर्षण प्रदान करती है जो उसे अन्य साधकों से अलग बनाता है। पुष्प किन्नरी के साधक को सांसारिक भोग विलास समय समय पर प्राप्त होता ही रहता है। साधना शुरू करने से पूर्व मैं कुछ विशेष बातें आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं। शुरुआत से लेकर आज तक बहुत सी साधनाएं बताई गई हैं और बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने वे सभी साधनाएं सफल भी की हैं, और कुछ साधक हैं जिन्हें सफलता नहीं मिली। जो साधक सफल हुए और जो नहीं हुए उनमें कुछ बातें भिन्न पाई गई हैं। असफल साधक में अधीरता, धैर्य की कमी, मानसिक अस्थिरता, सरल बातों को न समझ पाना और सरल से भी सरल बात को जटिल करके स्वयं ही उस जटिलता में उलझ जाना। उनके प्रश्नों का उत्तर पहले से ही टेलीग्राम पर उपस्थित होते हुए भी हमसे क्रॉस चेक करने के लिए बार बार वही प्रश्न पूछते रहना, ये समस्याएं पाई गई। वहीं दूसरी तरफ जो साधक सफल हुए उनमें यह देखा गया कि बताई गई विधि को उन्होंने अच्छे से पढ़ा, समझा, और जो नहीं समझ में आया तो उसके लिए दोबारा विधि पढ़ी और अच्छे से समझने के लिए, और इसी तरह बार बार विधि पढ़कर अपने सभी डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद साधना शुरू की। ये सभी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2016 से 2018 के बीच धैर्यपूर्वक साधना करने वाले साधक थे, परंतु पता नहीं क्यों आज जब नए साधक आते हैं तो उनमें इतनी चंचलता क्यों है। साधना का अर्थ ही होता है कि शक्ति को एकाग्रता पूर्वक साधना। इसमें चंचलता का कोई उपयोग ही नहीं है। शांत मन से साधना की जाती है, न कि अधीर होकर के। खैर, अब मूल विषय पर आते हैं। पुष्प किन्नरी साधना अत्यंत सरल साधना है और परिणाम भी अच्छे देती है, अतः शांत मन से इनकी साधना करनी चाहिए। साधना शुरू करने से पूर्व 5 बार उच्चिष्ट गणपति मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद रुद्राक्ष की संस्कारित माला से एक माला निम्नलिखित मंत्र की करनी चाहिए, और फिर इतना कर लेने के पश्चात श्वेतार्क की माला से पुष्प किन्नरी के मूल मंत्र की 15 माला 23 दिन तक करनी चाहिए। ये सभी मंत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आइए अब समझते हैं कि इस साधना में साधना सामग्री क्या उपयोग होगी। इस साधना में श्वेतार्क और रुद्राक्ष दोनों ही मालाएं उपयोग की जाएंगी। आसन इसमें लाल ऊनी उपयोग किया जाएगा। गले में एक उच्चिष्ट गणपति तंत्र धारण किया जाएगा। 23 दिवस तक ये साधना करनी है और प्रतिदिन 15 माला करनी है। लाल वस्त्र धारण करके यह साधना की जाती है, परंतु लाल वस्त्र धारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। दिशा पूर्व अथवा पश्चिम। यह साधना करने का समय रात के 10 बजे के बाद से शुरू होगा। दीपक इसमें घी अथवा सरसों के तेल का उपयोग होगा। ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। धार्मिक स्थल पर आना जाना सख्त मना है। दशांश हवन करने के लिए आम और कत्थे की लकड़ी को आपस में मिला करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। हवन सामग्री में कमलगट्टे के बीज और घी से आहुति दी जाएगी। तर्पण और मार्जन शराब से किया जाएगा, जो कि आम के पत्ते या तांबे के चम्मच से हवन कुंड में डाला जाएगा। अब एक बहुत ही विशेष बात, दशांश हवन कर्म
जाप संपन्न होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य है। जिस दिन हवन खत्म हो उसके अगली रात को 7 बार पुष्प किन्नरी के मंत्र को पढ़कर इन्हें ध्यान में बुलाएं और आपकी मनोकामना बताएं। ये ध्यान में अथवा प्रत्यक्ष आकर वचनों का आदान प्रदान करेंगी। संस्था द्वारा मूल साधना दर्शन का 1 सप्ताह का सेशन 21 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। इस सेशन में आपके साधना से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, जिसकी सहायता से आप कोई भी साधना सफल करने में सक्षम हो सकेंगे। इस सेशन में कौन कौन से विषयों पर चर्चा की जाएगी, इसकी जानकारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संस्था द्वारा शुरू की गई इस सुविधा का लाभ शुरुआती 50 साधक ही ले सकेंगे। अतः आप सभी इस सेशन में जुड़ें और इसका लाभ प्राप्त करें। साधकों हेतु अति शुभ सूचना ये है कि साधक रविवार को दोपहर 1 बजे से 6 बजे के बीच संस्था के कार्यालय अथवा आश्रम में आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। मिलने की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। साधक का चयन फॉर्म भरने के आधार पर होगा, इसीलिए फॉर्म को अच्छे से भरें। फॉर्म की प्राप्ति हेतु आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम हैंडल है @सहजky। प्रत्येक रविवार महाविद्या हवन संस्था द्वारा किया जाता है, जिसमें साधक अपना नामांकन करवाते हैं स्वयं की सर्वोन्नति के लिए। उन्हीं में से कुछ साधक हैं जिन्होंने महाविद्या हवन का अपना अनुभव हमसे साझा किया है, जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यदि आप भी स्वयं के लिए महाविद्या हवन करवाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं से निदान पाना चाहते हैं, तो अपने लिए प्रत्येक रविवार संस्था द्वारा महाविद्या हवन अवश्य कराएं। धन्यवाद।